तुम्हें पढ़ा दिया था ना पिछली क्लास में। मैंने तुम्हें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as सॉल्व करना सिखा दिया था, हाँ या ना? यस सर। तीनों कैरेमेटिक इक्वेशन हो चुकी है हमारी अब। सही बात है। यस सर। यस सर। अब सुनो, अब तीनों की तीनों अगर इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है, उन पे क्वेश्चन आज हम बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? ग्राफ की बात करते हैं। तो जरा एक चीज ध्यान से देखते जाना, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अभी हम जो दो ग्राफ हैं, स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर। अभी हमारे पास दो ग्राफ हैं। कौन कौन से ग्राफ लिखे हुए हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस कछुए की वेलोसिटी कितनी कर रखी है? 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी हर मोमेंट पे 1 मीटर पर सेकंड ही होगी, यूं ही चलेगी ये लाइन, हर टाइम पे वेलोसिटी 1। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? 1 मीटर। तो 10 सेकंड में कितना चल जाएगा? 10 मीटर। 10 मिनट। 5 सेकंड में 5 5 मीटर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, यूं वाले, हाँ या ना? स्ट्रेट लाइन। और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, देखना तुम लोग। देखो, हर टाइम के ऊपर वेलोसिटी क्या रही है? सेम। और हर एक सेकंड पे डिस्टेंस क्या होती जा रही है? इंक्रीज। ये बताओ, क्या लॉजिक समझ में आया? यस सर। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म मोशन। अब मेरे को ये बात बताओ, अगर मैं इसकी स्पीड कर दूं 2 मीटर पर सेकंड, अब क्या होगा? सर ये 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल जाएगी? सर 10 मीटर। 10 मीटर पर सेकंड। जरा देखो, क्या लॉजिक समझ में आ गया? हर मोमेंट पे इसकी स्पीड 2 ही रहेगी, हाँ या ना? स्ट्रेट लाइन है। यस सर। अब मान लो मैं यहाँ से, अब मैं इसकी स्पीड कर दूं 5 मीटर पर सेकंड, अब क्या होगा? अब पर बताओ, सेकंड 5 मीटर चलेगी। 5 सेकंड में कितना चली जाएगी? 25 मीटर। 25 कुछ यहाँ पे पहुंचेगी, ये यहाँ पे पहुंच जाएगी ये। यस सर। यस सर। अब जरा देखो, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब एक चीज बताओ, 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल गई? 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल गई है? ये डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस चल गई 8 40 सेकंड? मीटर। 40। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस है 40 8 सेकंड में, तो ये तो होगी डिस्टेंस, हाँ या ना? यस सर। और ये क्या है? टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलेगा? स्पीड। तो देखो क्या रही है स्पीड, 40/8 क्या आता है? 5। तो 5 ही है स्पीड, देख लो, हाँ या ना? यस सर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। अब देखो, अगर मैं इसको कर दूं 1, तो भी देखना, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब बताओ, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली है? 10 मीटर। 10 मीटर। तो 10 को डिवाइड कर दो किसे? 10 से, तो 1 क्या आ मीटर। जाएगी स्पीड? 1 1 मीटर मीटर पर पर सेकंड। सेकंड।
अब बताओ 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली है? 10 मीटर 10 मीटर चली। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर तो 10 मीटर डिवाइडेड बाय, तो ये लाइन ऐसे, अगर इसका स्लोप बढ़ता जाए, ये अगर यूं यूं हो जाए तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना यहाँ से, अगर मैं ये लाइन में बना दूं, हाँ या ना? यस सर एक चीज देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, समझ गए? ये एरिया कितना आएगा? हाइट कितनी है ये? 1, 1 डिस्टेंस कितना है ये, टाइम कितना है 5, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है? डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा? इसका एरिया क्या दे रहा है? 5 मीटर 5। तो ये देख लो ना, 5 सेकंड, एरिया 5 थोड़ी आएगा। वेलोसिटी कितनी है? सॉरी 2 है, वेलोसिटी 2 है ना? ये हाइट है वो 2 है, और ये डिस्टेंस 5 है, तो ये एरिया कितना आ जाएगा? 10। 10 तो 5 सेकंड में 10 मीटर चल गया। अब देखो 5 के अंदर अगर मैं 3 सेकंड में बोलूं, 3 सेकंड में कितना चल जाएगा ये बताओ? 15 अब देखो 5 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर ये हाइट 5 है, तो इसके अंदर का एरिया कितना आएगा? इस बॉक्स प्लस इस बॉक्स का एरिया कितना आएगा? 15 15 आएगा। तो तुम देखो ना 3 सेकंड में 15 पे पहुंच गया ना, 10 और 20 के बीच का मतलब 15 ही है। क्या लॉजिक समझ में आ गया सब? यस सर पक्का? तो अब मेरे को एक चीज देख के बताओ, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस केस में वेलोसिटी ज्यादा है या इस केस में? ऑरेंज में या ग्रीन में, किस में वेलोसिटी ज्यादा है? सर ऑरेंज में वेलोसिटी ज्यादा है ऑरेंज में। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ग्राफ समझ में आने लग गया ना तुम्हें? यस सर अब Yes, बताओ, sir. ये डिस्प्लेसमेंट है, किस में वेलोसिटी ज्यादा है? सर फर्स्ट वाले में ग्रीन में या ऑरेंज में? ग्रीन Sir, orange. दोनों में सेम ही है। इसमें स्टार्ट ही यहां से हुआ। मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस और आइडिया देख लो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये डिस्टेंस सेम होगी, ये टाइम और ये टाइम सेम होगी, हाँ या ना? Yes, तो sir. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? tan थीटा भी होता है वैसे, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर अब समझ में आ गया? लाइन जितनी यूं ज्यादा होगी, तो जितनी लाइन यूं होगी ऐसे होगी, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। ऐसे करते जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना? तो जब ये लाइन यूं है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। जब यही लाइन यूं हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कम हो गया, और वेलोसिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया और टाइम क्या हो गया? ज्यादा। तो अगर ये वैल्यू चीज बढ़ती है और ये वैल्यू क्या होती है? घटती है, तो वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात? तो जब तुम इस लाइन को यूं करने की बजाय यूं करते हो, तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता है और टाइम क्या होता जाता है? कम होता जाता है, हाँ या ना? यस सर Yes, sir. आप बताना मेरे को। किसमें वेलोसिटी ज्यादा है? बराबर है बराबर है। बराबर. दोनों लाइनें क्यों? दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल पैरेलल है पैरेलल है। कोई कंफ्यूजन वाली बात है क्या इसमें, बताओ?
सर जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा नहीं। आप बताना। अब किसमें ज्यादा है? सर ऑरेंज वाले में ज्यादा। सर ऑरेंज वाले में। बहुत सिंपल बात है। ये 10 है, ये 20 है, ये 0 टाइम है, ये 3 है और ये 5 है। ये वैल्यू 12 है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें, ग्रीन में? तो तुम सर यही 2 कैलकुलेट करोगे ना। 10 ये 10 हो गया और ये टाइम कितना हो गया? 5 तो इसमें वेलोसिटी कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड आ गई। 10 मीटर चला है 5 सेकंड में। यस सर। ऑरेंज में बताओ क्या है? ये हाइट कितनी सर है? 12/5 5 क्यों होगा? टाइम तो ये होगा ना, इतने टाइम इंटरवल के लिए चली है ना। 12/2 सर 2। उससे पहले तो जीरो पे भी चली नहीं। सर 6 सर तो कितनी 6 आ गई? मीटर पर सेकंड। तो यार तुमने भी तो बोला ये ज्यादा और ये कम है। अब ये भी पता चल गया कैलकुलेट कैसे करते हैं। यस सर। यस डिस्प्लेसमेंट सर। टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आइडिया लग गया। यस सर। बहुत बढ़िया। सुनो, आगे की बात सुनो। बेसिक ही चलता है। अब एक है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम, एक है जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें वेलोसिटी है, अब ये बताओ एवा बताओ, एक ग्राफ बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम मेरे को ये बताओ, अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, ये बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही थी या सिर्फ कांस्टेंट थी? सर कांस्टेंट। सर देख लो, कांस्टेंट थी। हर टाइम पे क्या स्पीड आ रही है इसकी? 20 आ रही। 20 मीटर पर सेकंड आ रही है। 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर ये कितना डिस्टेंस चलेगी? तो ये वाला एरिया निकाल दो, क्योंकि ये चीज क्या है, ये तो टाइम है और ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लेके चलो, तो बताओ 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल जाएगी? 100 मीटर। 100 मीटर। 100 मीटर चली जाएगी, हाँ या ना? यस सर। पक्का? लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इसमें क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी, तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, वेरिएबल एक्सीलरेशन? सर वेरी। वेरिएबल। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो एक बार।
सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इसको बोलते हैं स्लोप। दिस अपॉन दिस करते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको स्लोप बोलते हैं। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो लिखो ये बात, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, slope of displacement time graph gives what? क्या देता है? वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी देता है। और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो लिख लो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अब सुनो ध्यान से। अब जो चीज बताइए ना, वो तुम्हें दिखाई देगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब एक टाइप का ग्राफ और देख लो तुम। ठीक है, एक टाइप का ग्राफ और बताता हूं तुम्हें। हाँ सुनो, देखो इधर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये देखो, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना तुम। इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ती जाएगी?
बोलो बेटा। ये क्या बोला? तो देखो देखते हैं। ये देखो हर एक सेकंड में एक एक बढ़ती 10-10 बढ़ती जा रही है, हाँ या ना? 5 यस सेकंड सर। में 50 हो जाएगी। आ रही है बात समझे? अगर स्पीड बढ़ती जाएगी तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी भी तो बढ़ती, डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा ना। मान लो जब स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस चलेगी। जब स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो डिस्टेंस कम चलेगी, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई? सर रिपीट करोगे? बेटा मैं ऐसे बोल रहा हूं, अगर किसी चीज की स्पीड इंक्रीज करती जा रही है, हाँ या ना? यस सर। अगर किसी चीज की अगर स्पीड इंक्रीज करती जा रही है, हर एक सेकंड में मान लो 10 बढ़ती जा रही है स्पीड, तो आने वाले एक सेकंड के अंदर डिस्टेंस भी तो ज्यादा चलेगी ना चीज। पहले स्पीड मान लो 1 मीटर पर सेकंड है, अगले इसमें 2 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड में फिर 3 मीटर पर सेकंड है। तो इस एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस चलेगी या इस एक सेकंड में या इस एक सेकंड में? सर लास्ट वाले में। तो बस मैं यही तो बोल रहा हूं। तो इस केस में अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? पहले एक सेकंड में मान लो इतना डिस्टेंस चल रही है, तो दूसरे में ये इतना चलेगी, तीसरे में और ज्यादा चलेगी, फिर और ज्यादा। अब लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। तो अगर मैं इसको स्मूथ कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आने वाले अगले मोमेंट पे ज्यादा डिस्टेंस चल रही है ना। ये देखो इस टाइम इंटरवल में अगर ये मान लो 1 सेकंड का है तो इसमें इतना डिस्टेंस चल रहा है, लेकिन इधर 1 सेकंड के अंदर ये इतना डिस्टेंस चल रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब लॉजिक समझ में आ गया? तो यस सर। इस इसके अंदर देखो, पहले इस पॉइंट पे लाइन यूं थी, इस पॉइंट पे टच करोगे यूं बनेगी, इस पॉइंट पे टच करोगे यूं बनोगी, हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है। आई बात समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? तो अगर इसका मतलब इसमें स्पीड भी क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है? इंक्रीज। तो देखो यार यहाँ पे भी तो वो ये इंक्रीज ही होती जा रही है। तो ये इसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है? सर है। तो बस मैं यही तो कह रहा हूं। अब बताओ इस केस में बताओ, इसमें स्पीड बढ़ती जा रही है घटती जा रही है, बताओ। सर घटती जा रही है। कैसे पता चला? यहाँ पे अगर तुम 1 सेकंड लोगे तो ये इतना डिस्टेंस चल रही है चीज, हाँ या ना? यस एक सर। सेकंड का यस इंटरवल। सर। लेकिन यहाँ पे अगर 1 सेकंड का इंटरवल लोगे तो ये सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चलेगी, हाँ या ना? तो यस आने सर। वाले टाइम के अंदर कम डिस्टेंस चल रही है, तो पहले स्पीड 5 हुई होगी, फिर 3 हुई होगी, फिर 2 रही होगी, हाँ या ना? कम होती जा रही है ना? यस सर। और अगर ये ग्राफ ऐसे बन जाता है तो अब बताओ अब क्या हो रहा है स्पीड का? सर बढ़ रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ध्यान से देखो, इसमें स्पीड बढ़ रही है, इसमें स्पीड घट रही है, और इसमें क्या हो रहा है? सर कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट हो रही है यार। इस टाइम इंटरवल में भी सेम डिस्टेंस चल रहा है। अगर ये 1 सेकंड है तो इसमें भी सेम ही चल रहा है, हाँ या ना? यस सर। अभी भी नहीं आया लॉजिक समझ में? ग्राफ देख के पता चल जाएगा इसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, इसमें स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसमें स्पीड क्या हो रही है। बढ़ रही है। तो बस क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। कितना समझ में आया बताओ? पूरा समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, कितना समझ में आया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख के बता सकते हो स्पीड बढ़ रही है घट रही है क्या हो रहा है, ये बता सकते यस हो? सर। यस सर बता यस सकते सर। हैं। बहुत बढ़िया।
अगर स्पीड बढ़ रही है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है? इसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है? यस सर है एक्सेलरेशन। स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन है या नहीं है? सर है। सर इसमें भी एक्सेलरेशन। इसके डीएक्सेलरेशन अंदर एक्सेलरेशन है या नहीं है? सर नहीं है। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी, तो एक्सेलरेशन 0 है इसकी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। अब सुनो, अब ये बताओ, अगर मैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाता हूं, इसमें बताओ एक्सेलरेशन है या नहीं है? सर नहीं है। क्यों? सर कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसमें बताओ एक्सेलरेशन है या नहीं है? सर है। वेलोसिटी कैसी है इस मोमेंट पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव होती है तो एक्सिस के नीचे बनती, पॉजिटिव ही ऊपर बन रही है, तो यहाँ पे 10 20 30, यहाँ पे आएगा -10 -20, आया ना? यस सर। अब बताओ, अब इसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? स्पीड, सर स्पीड कांस्टेंट है। इस टाइम पे 10 है, इस टाइम पे 20 है, इस टाइम पे 30 है, तो स्पीड कांस्टेंट है इसकी। नो सर। फिर तो मैं ये पूछ रहा इंक्रीज हूँ हुई। इसकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है? सर बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो वेलोसिटी भी इधर है और स्पीड भी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा, पहले भी पढ़ाया मैंने। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तभी स्पीड बढ़ती है, हाँ या ना? यस सर। इस केस में क्या हो रहा है? सर वेलोसिटी स्पीड, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है, पहले ये बताओ। सर चेंज हो रही है। चेंज हो रही है, बढ़ रही है घट रही है? सर स्पीड घट घट रही रही है है। बढ़ रही है? सर डिक्रीज हो रही है। सर डिक्रीज हो डिक्रीज हो रही रही है। है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, हाँ या ना? लेकिन यस सर। स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन किधर है? नेगेटिव। 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 तो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। क्या ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। यस सर। पक्का? इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। 0। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो लिखो ये चीज, लिखो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ slope of velocity time graph gives slope of velocity time graph gives acceleration. Slope of velocity time graph gives acceleration. ये समझा भी नहीं तो मैं ऐसा क्या? इस केस में एक्सेलरेशन निकालना है। ये बताओ t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या थी?
t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या थी? 10 10 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है? 40. 40 वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया 4 सेकंड में? चेंज कितने का है? सर 40 40। अरे यार इनिशियल 10 थी, फाइनल 40 है, 30 चेंज 40 का आ गया। 30 30. ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? और कितने टाइम में चेंज आया? 4 सेकंड 4. इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। हाँ या ना? यस सर तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना है? कितना है एक्सेलरेशन? 7.5 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? Yes sir. क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes sir. अब अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा बनता, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या थी? 20 20. t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी क्या है? 20 20. तो वेलोसिटी में क्या चेंज आया? 0 और टाइम इंटरवल 4, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0 अभी भी नहीं बात समझ में? Sir आगे. पक्का समझ में आ गई? रिपीट कर दो. Yes sir. ठीक है, बहुत बढ़िया बात। सर एक बार रिपीट कर दो. अरे एक बार कर देंगे, रिपीट क्या दिक्कत है इसके अंदर? अभी बताता हूँ। इसके अंदर हर मोमेंट पे वेलोसिटी सेम ही है, चेंज ही नहीं हो रही। तो जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होता तो एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है? Yes sir. अब सुना, ऐसा मैं ग्राफ होते हुए दिखाता हूँ। अब देखना सारे ग्राफ दिखाई देंगे तुम्हें, ठीक है, एक साथ। ये ग्राफ पोजीशन बता रहा है, इनिशियल पोजीशन मान लो ये है -5। अब तुम ये देखना कैसे चलता है ये। और इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो कर देते हैं अपन पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, 2 कर देते हैं। ठीक है, अब जरा देखना ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ग्राफ देखना कैसा बनेगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है हाँ है ना? इस टाइप पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा दूं, अब देखना ग्राफ आगे कैसे बनेगा। हाँ है ना? फिर मैं यस इसकी सर वेलोसिटी घटा दूं उल्टी डायरेक्शन में, अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर इसमें देखो हर टाइम के ऊपर पोजीशन बता रहा है, अभी 2 पे है तो पोजीशन 2 आ गई, 0 के बाद में ये पोजीशन नीचे आने लग जाएगी, देखना। हाँ है ना? Yes sir. और यस सर वेलोसिटी देखो एक्सिस के नीचे बनने लग गई -6। फिर मैं कहता हूँ यार अब इसके मन में आ गई, फिर से घूम गया ये, सॉरी एक्सेलरेशन 0 करना है। अब देखो फिर से चल पड़ा। हाँ है ना? Yes sir. अब क्या तुम ग्राफ को देख के पोजीशन टाइम ग्राफ समझ में आ रहा है तुम्हें क्या हुआ होगा? इस ग्राफ को देख के मेरे को समझ में आता कि -5 से तो स्टार्ट हुआ, फिर वो 0 तक गया, -5 से स्टार्ट हुआ और 0 तक गया, फिर उसकी स्पीड चेंज हो गई क्योंकि इसका स्लोप चेंज हो गया, ज्यादा
स्पीड से चलने लग गए, फिर ये इधर गया होगा, हाँ या ना, 5 तक Yes, गया होगा, sir. तो ये यहाँ से 5 तक चला गया, फिर उसके बाद में उल्टी वापस उल्टा चलेगा, तभी तो आने वाले टाइम पे 432 पे आएगा। यहाँ पहुंचने के बाद में तो ये वापस चलने लगा इधर, हाँ या ना, वापस Yes, जीरो sir. पे आ गया, तो देखो वापस जीरो पे आ गया, फिर ये पीछे जाता रहा, तो ये पीछे जाता रहा, फिर ये थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर ये वापस इधर चलने लग गया, तो ये वापस इधर आने लग गया, हाँ या ना। तो हर एक टाइम पे आपको इसकी पोजीशन पता रहेगी। Yes, sir. Yes, sir. इस टाइम तक ये हमेशा इधर ही जा रहा था, इस टाइम तक देख लो, इस टाइम तक ये इधर ही जा रहा था, पहले इधर से इधर जा रहा था, फिर स्पीड चेंज करके इधर ही जाता रहा, तो देखो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में रही, हाँ या ना। Yes, sir. जब ये Yes, वापस sir. उल्टी डायरेक्शन में आने लगा, तो पक्की बात है वेलोसिटी भी इसकी उल्टी हो गई होगी, तो देखो अभी इसकी वेलोसिटी भी Yes, उल्टी sir. डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव है, हाँ या ना। Yes, sir. उसके बाद में देखो इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो गई, फिर ये वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लग गया, इधर जाने लग गया, तो वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. Sir, Yes, sir. velocity कब zero हो गई? अब देख वेलोसिटी पॉजिटिव है, देख अब तू समझ जा, वेलोसिटी देखा पॉजिटिव ही है, हाँ या ना। Yes, sir. अब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, देख अब नेगेटिव हो गई ना वेलोसिटी, देख इस डायरेक्शन में जाएगा वेलोसिटी नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में जाएगा वेलोसिटी पॉजिटिव है। अभी भी नहीं यही बात समझ में? सर सर जब ये रुकेगा तो फिर इसकी वेलोसिटी वही हो जाएगी ना जो जिसमें वो रुका होगा। जीरो हो जाएगी यार, बन क्यों होगी? ये देखो, ये लो वेलोसिटी जीरो हो गई, ये लो जीरो हो गई ना, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, जहां पे वहीं पे -5 पे -5 पे ही है हर टाइम पे, देख लो। अब ठीक है, यस Yes, sir. क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. अब देखो स्टार्टिंग में -10 से कर रहा हूं, यहाँ से एक्सेलरेशन इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करते हैं, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, चलो 5 कर देते हैं। अब देखना इसका एक्सेलरेशन इधर है, अब देखना कैसा चलेगा ये, हर एक सेकंड में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ऐसा ग्राफ हमने पढ़ा है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना, बंदा आगे चला गया, अब दिखाई नहीं दे रहा कुछ। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? अब देखो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखना तुम, एक और दिखाता हूँ तुम्हें, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अब देखना वो पहुंच गया उधर, ठहरो एक बार फिर से रीसेट करता हूँ, ग्राफ में चाहता हूँ थोड़ी देर तक चले। अब देखना
देखो ऐसा ही ग्राफ बताया था मैंने, स्पीड कम हो रही है, देखो आया ना। यस सर। इससे पहले का देखो स्पीड कम हो रही थी ना, कम होती होती जीरो की और फिर वो मुड़ गया वापस। अब सुनो ध्यान से, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, बात को सुना ध्यान से। दो चीजें और लिख लो, और फिर अगली क्लास में हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके सर। एक दो चीजें लिख लो जो मैं कहता हूँ। देखो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। इस केस में बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? यस सर। यस नहीं कर, हो क्या रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट। अब मेरे को ये बताओ एक्सेलरेशन कितना है अभी? सर 10। एक सेकंड पे क्या, एक सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी अगर इनिशियल 10 मीटर वेलोसिटी पर 0, एक सेकंड पे क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड। 20। ये एरिया देखो कितना आ रहा है, 30। ये 30 आ रहा है एरिया। वाह यार, सर नहीं हाइट सर। 10 है, ये 2 है, एरिया कितना आ रहा है? सर एरिया सर 20। 20। 3 सेकंड में क्या वेलोसिटी होनी चाहिए? 30। ये एरिया देखो कितना आ रहा है? 30 तो मीटर। ये बताओ एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अरे यार, सर वेलोसिटी वेलोसिटी। ये होता है ना एक्सीलरेशन। तो a इंटू डेल्टा टी किसके बराबर है? ये तो a है, हाइट तो एक्सीलरेशन है तो, और ये टाइम है, तो एक्सीलरेशन इंटू टाइम क्या देता है? वेलोसिटी। ध्यान से देखो, क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। वो तो इनिशियल 10 0 थी, इनिशियल अगर 20 होती, मैं बोलता 3 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, तो ये एरिया निकालते, एरिया आता 30, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, 30 का चेंज आ गया, तो फाइनल क्या होगी? 50। तो एक्सेलरेशन एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। लिख लो एरिया अंडर एरिया अंडर एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives change in velocity। लिख लो एक बार। ये बताओ आज जो पढ़ाया वो समझ में आया तुम्हें? यस सर आया समझ। यस सर। मनन तू बता बेटा। ये सर आ गया। तो अब इसके क्वेश्चन कर लेना, अगली क्लास में मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, फिर उससे अगली क्लास में मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन शुरू कर दूंगा, ठीक है।
ओके सर, ओके सर। ओके ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।